एफबीआर ने अभी 15 सितंबर 2023 से अपनी वेबसाइट के अंदर दो तब्दीली, एक जो है आईआरएस में रजिस्ट्रेशन के हवाले से है और दूसरा जो है वेबसाइट के ऊपर टैक्स रिटर्न जमा कराने के हवाले से है। एफबीआर की वेबसाइट पे ये इनकम टैक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो है आप चले जाएंगे यहाँ पे आईआरएस के ऊपर आने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से तो ये नीचे जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विजिट खुलेगी जिसके ऊपर जो है आपने मालूमात देनी है और वो मालूमात देने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज आपको दिखाई देगा। तो व्यूअर्स, आपको ये टेक्स्ट मैसेज आया होगा कि मुआवजा टैक्स गुजार माली साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा पहली फुर्सत में जमा कराएं। गोशवारा जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है और इसमें तोसी हरगिज नहीं होगी। तो इस हवाले से जब आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ये आपके सामने खुला हुआ है परफॉर्मा, इसके मुताबिक आप जमा कराते हैं जिसपे नाम है, CNIC नंबर है, मोबाइल नंबर है और इसके अलावा नीचे जो है रजिस्ट्रेशन एड्रेस वगैरह है। आप जो ही एंटर करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है एफबीआर ने 15 सितंबर 2023 से अपनी वेबसाइट में दो किस्म की तब्दीलियां की। नंबर एक ये कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसने ई एनरोलमेंट का सिलसिला शुरू किया है, जबकि दूसरी तरफ जब आप टैक्स रिटर्न की परफॉर्मा पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देता है। तो व्यूअर्स, आपको इन दोनों मैसेजेस के हवाले से और इसके अलावा अंडर सेक्शन 182 के जो मैसेज है उसके हवाले से आपको मालूमात दी जाएंगी। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप उन मैसेजेस का रिप्लाई किस तरीके करेंगे और अपना टैक्स रिटर्न किस तरीके से जमा कराएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत कम टाइम रह गया है। 30 सितंबर से पहले जमा कराना है टैक्स रिटर्न। इस हवाले से ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक मालूमात पहुंचे और लोग जो है बआसानी अपना टैक्स रिटर्न जमा करें। थैंक यू व्यूअर्स, आपके सामने ये एक मैसेज जो स्लाइड खुली हुई है इसके ऊपर देखें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये मैसेज दिखाई देता है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप आईआरएस इनकम टैक्स की आईआरएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आईआरएस पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो है आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये सामने डिस्प्ले करदा फॉर्म खुल जाएगा। इसके ऊपर आप अपने CNIC ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस और CNIC वगैरह अपने तमाम तरह एंटर करेंगे और उसके बाद जो है आपको एक मैसेज आएगा और वो ये मैसेज आएगा, ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ये मैसेज आएगा, यू आर टेम्परेरी रजिस्टर्ड एंड नोटिस अंडर सेक्शन 181/2 इज प्रोवाइडेड इन योर इनबॉक्स। काइंडली e-enroll yourself to obtain IRS login credential and review the notice। ये नोटिस हासिल करने के बाद आप जो है वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो है e-enrollment पे क्लिक करेंगे। इस एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विजिट खुलेगी, एक परफॉर्मा खुलेगा, उसके ऊपर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। CNIC यहाँ पे डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है जिस कंपनी का है, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल डालना है। कैप्चर डालने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपको दो कोड जो है, एक SMS के ऊपर और एक ईमेल पे आएंगे। वो दोनों कोड आप एंटर करेंगे तो आपको इनबॉक्स के अंदर एक मैसेज रिसीव होगा जिसके ऊपर आपका जो है पिन कोड और पासवर्ड जो है वो वहां पे दर्ज होगा। आपने वो अपना CNIC और पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे टैक्स रिटर्न के फॉर्म में चले जाएंगे। यहाँ पे एक जो नई तब्दीली भी आई है वो ये है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। एक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक है नॉर्मल टैक्स, एक है सैलरी रिटर्न। आपने नॉर्मल टैक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ये जो है नॉर्मल टैक्स रिटर्न का विजिट खुल गई है जिसके ऊपर आपने 2023 लिखना है और साथ ही यहाँ पे जो है आपके सामने ये ड्यूरेशन आ गया है, पीरियड आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और ये आपको एक मैसेज आएगा। आपके सामने ये मैसेज आ गया, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क अदर देन रिप्लाइंग टू द नोटिस और प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। ये दोबारा फिर मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये सामने आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये जो है ये मैसेज आपको आएगा। इस मैसेज का हल क्या है, अभी दोबारा मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। जी व्यूअर्स,
तो यहाँ पे आप इनबॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनबॉक्स के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये नीचे दिखाई दे रहा है 181 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है नोटिस टू फाइल फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन -BTB। इस पे आप बिल्कुल इंतहाई राइट साइड पे आके यहाँ पे ये एक एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, रिप्लाई टास्क, ये आपके सामने ओपन हो गए। यहाँ पे टास्क ID 1122 और ID टास्क जो है 1322 है। आपने जो 1122 ID टास्क है वो 181 फॉर्म से मुतालिक है, इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये जो है ये आपके सामने खुल रहा है। ये देखें आपकी जो है सामने जो है प्रोफाइल खुल गई है। अब इस प्रोफाइल पे आपने जो है चेंजेस करनी है और फिर उसके बाद जो है इसको सबमिट कर देना है। आपको एक SMS आएगा, वो SMS यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद जो है आपका ये जो रिप्लाई है कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों जो है ईमेल पासवर्ड और SMS का जो कोड और ईमेल आया था वो दोनों एंटर कर दिए हैं। अब ये इसको रीसबमिट कर रहा हूँ, ये रीसबमिट हो गया। अब इसको सेव करने के बाद ये करस्पॉन्डेंस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब उसके बाद हम वापस अपने फॉर्म पे जाएंगे और उस फॉर्म को वहां से अपना टैक्स रिटर्न एंटर करना शुरू कर देंगे जी। तो ये आपने देखा कि अब यहाँ पे इनबॉक्स में यहाँ पे किसी किस्म का कोई मैसेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम नॉर्मल टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बताया था कि जब हम रजिस्ट्रेशन की तो उसके बाद जो है ना ये मैसेज जो आपके सामने डिस्प्ले है ये सामने आया। उसके बाद हमने ई एनरोलमेंट की और उसके बाद टेम्परेरीली हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम दोबारा RS पे लॉग इन हुए तो हमें एक और नोटिस मिला। जब हमने वहां पे 2223 का इनकम टैक्स फाइल करने की कोशिश की तो वहां पे हमें ये नोटिस मिला कि यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क अदर देन रिप्लाइंग टू द नोटिस और प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन टू नोटिस रिसीव्ड अंडर सेक्शन 181। तो ये नोटिस जो है इनबॉक्स के अंदर मौजूद था। वहां पे हमने एंटायर लेफ्ट साइड पे जाके राइट साइड पे जाके क्लिक किया और वहां पे जो उसके जरूरी सवालात के जवाब थे वो दिए, जरूरी मालूमात जमा करी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हमारा ये क्लियर हो गया वो नोटिस और अब हम नॉर्मल टैक्स रिटर्न जमा कराने की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम 2023 डालेंगे। 2023 लिखने के बाद ये हमारे सामने टैक्स पीरियड आ गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने ये डॉक्यूमेंट जो है अब इसके ऊपर यहाँ पे हम जो सैलरी है ये डालेंगे। ये हमने सैलरी डाल दी, इस पे हमें जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है वो हम डाल दिया। ये याद रखें वो टैक्स है जो कि हम पे कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल जो है अलाउंसेस डाल देंगे। ऊपर बेसिक पे हमने डाली है और यहाँ पे टोटल अलाउंसेस डालने के बाद हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये टोटल जो इनकम है वो इंटर हो गई है। अब उसके बाद हम सीधा कम्यूटेशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे सीधा टैक्स चार्जेस पे चले जाएंगे। जो हमने टैक्स एडजस्ट किया है, जो हमने पे किया है वो टैक्स यहाँ पे हम इंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये टैक्स जो साल का पे किया है वो हम डाल देंगे। ये हमने साल का जो टैक्स पे किया है वो हमने इंटर कर दिया और उसके बाद हम कम्यूटेशन पे चले गए। यहाँ पे हमारा ये कम्यूटेशन आ गया। ये टोटल जो आमदन है वो और उसका टैक्स। यहाँ से हमें पता चला कि हमें जो है टैक्स जो पे किया है वो सफिशिएंट है और हमें टैक्स जो है 19,808 रुपए जो है रिफंडेबल है, इवन के हमने टैक्स फालतू जमा करा दिया है। अब हम पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमने व्हीकल पे अगर कोई रेंट दिया है तो रेंट हम इंटर करेंगे। टैक्सेस जो है ना हमने जो दिए हैं यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। इसके बाद व्हीकल्स पे हमारा जो पैसा खर्च हुआ है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे ट्रेवलिंग पे कोई अंदरूनी या बैरून मुल्क पर ट्रेवल किए जिसके ऊपर अच्छे खासे खर्च है तो वो उसकी रिसीट्स मौजूद हैं तो वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं किया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा जो चार्जेस हैं सालाना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पानी पे जो हमारा साल का खर्चा आया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। गैस के टोटल जो बिल हमने पे किए हैं साल में वो हमने यहाँ पे का खर्चा एंटर कर दिया। उसके बाद टेलीफोन पे हमारा जो खर्चा आया है वो हम यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद हमारा मेडिकल पे जो खर्चा आया है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एजुकेशन पे जो हमारा खर्चा आया है वो हम एंटर करेंगे। बच्चों की एजुकेशन या अपनी एजुकेशन पे जो खर्चा किया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हाउस होल्ड है यानी घर का जितना भी खर्चा हमने किया है इसके अलावा इन ऊपर वाले जो हेड्स हैं इनके अलावा जो भी खर्चा हुआ है चाहे वो फ्रूट पे हुआ है, सब्जी पे हुआ है,
आटे पे दाल, नमक, चीनी, कपड़ा, जूते वगैरह, या इसके अलावा जो छोटा मोटा खर्चा हुआ है वो जो है यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। और अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल जो एक्सपेंस है वो कितना हुआ है। हमने ये देखा कि हमारा टोटल जो एक्सपेंस है वो हमारा जो खर्चा है वो अभी भी हमारी आमदन से थोड़ा बहुत जो है वो कम है। हम अखराजात को रिविजिट करेंगे और खास तौर पे जो मेडिकल का जो बिल है, चूंकि ये अप्रोक्सीमेट होता है, इस तरीके से जो हाउस होल्ड का होता है वो भी अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन बाकी जितने भी हमारे अखराजात हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, वाटर चार्जेस हैं, गैस के, टेलीफोन के, एजुकेशन के, ये फिक्स चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, इनमें हम कोई रद्द बदल नहीं करते। जो हमने खर्च किया है एक्चुअल वही हम लिखते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जैसे गाड़ी की व्हीकल पे जो रनिंग मेंटेनेंस वगैरह पे फ्यूल का जो खर्चा है उसमें छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि वो अब जो है अप्रोक्सीमेट लगाते हैं। इसी से मेडिकल के जो चार्जेस है वो भी हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, तो उनमें भी हम जो है थोड़ी बहुत जो है वो एडजस्टमेंट के हवाले से रद्द बदल कर लेते हैं। हाउस होल्ड के जो खर्चे हैं वो भी तकरीबन अप्रोक्सीमेट हम डालते हैं, तो उसमें भी हमारी जो है एडजस्टमेंट जो है मुमकिन होती है। अब यूज कैलकुलेशन करने के बाद हम जो है एसेट्स की तरफ जाएंगे। एसेट्स में अगर तो आपने कोई पुराने एसेट्स में खर्चा किया है, कोई चीज सेल की है, बेची है, कोई उसमें नफा नुकसान आया तो उसका इंदराज करेंगे। अदरवाइज आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका इंदराज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें कोई रद्द बदल नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है आप उस तरीके से लिख देंगे। अलबत्ता ये है कि आपने 30 जून 2023 को जो आपका बैंक में अकाउंट में जो आपका बैलेंस था उसका आप वहां पे इंदराज करेंगे। तो ये इंदराज जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं 39,091 रुपए जो है ये 30 जून 2023। अब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे और उसके बाद जो है फाइनल रिकनसाइल की तरफ चले जाएंगे। रिकनसाइल में हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे जो टोटल आमदन है वो कितनी डाली थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो टैक्स एग्जेम्पशन थी वो कितनी डाली थी। यहाँ पे हम अब रिकनसाइल पे आएंगे। हमारा इनफ्लो जो था टोटल, यानी कि आमदन जो है जो हमने डिक्लेयर की है नॉर्मल टैक्स के एतबार से, उसका यहाँ पे इंदराज करेंगे। हम ये रिकनसाइल कर लिया है। अब उसके बाद हम जो है सबमिट करेंगे इसको।